लेकिन एक एम्स के जगह 27 एम्स बन गए, वो नहीं दिखेगा इनको। 27 एम्स का पहला एम्स जो है ना वो हमारे बिहार को इतना आगे बढ़ाया है, इतना आगे बढ़ाया है, जिसका आज ना तो महागठबंधन की सरकार, ना तो नई पार्टी जन स्वराज, इस पे हमें भरोसा नहीं है। नीतीश स्वराज पर नहीं भरोसा। जी नहीं, नई पार्टी पे भरोसा ही नहीं है। तो कानून व्यवस्था इतना ज़्यादा कानून व्यवस्था स्ट्रांग है कि आज के डेट में नीचे से नीचे तबके लोग को दबाया नहीं जाता है कोई अदर आदमी से। क्या करने आया, आपने सवाल किया, ठीक है, मैं यहाँ पे घूमने आया, मेरे पास पैसा था, मैंने बिहार में कमाया, मैं यहाँ घूमने आया। और बताओ, रोजगार कर रहे हैं आप, देर से देख रहे थे। हाँ जी बोलिए। क्या नाम है? नंदन कुमार। नरेंद्र। कहाँ के रहने वाले? बिहार का। बिहार के। जी हाँ। क्या लग रहा है बिहार में महागठबंधन, जनसुराज या एनडीए? आप लोग बहुत राजनीति जानते हैं। बिहारियों के एनडीए का ही सरकार आएगा। जी हाँ जी हाँ जी। क्या आएगा एनडीए का? इसलिए कि नीतीश कुमार जो है ना वो हमारे बिहार को इतना आगे बढ़ाया है, इतना आगे बढ़ाया है, जिसका आज ना तो महागठबंधन की सरकार, ना तो नई पार्टी जन स्वराज, इस पे हमें भरोसा नहीं है। नीतीश स्वराज पर नहीं भरोसा। जी नहीं, नई पार्टी पे भरोसा ही नहीं है। अरे बोल रहे हैं कि पलायन की समस्या खत्म कर देंगे, आपके बच्चों को रोजगार देंगे, आपको दिल्ली पंजाब नहीं जाना पड़ेगा। आप कितना भी रोजगार दे दीजिए, पलायन की समस्या रुकने वाली नहीं है, क्योंकि आज हमारे बिहार में भी इतना सारा रोजगार है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ 10,000 15,000 की नौकरी करना नहीं चाहते, बाहर में आके 12,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, बिहार में लोगों को नहीं बताते जाके? लोगों को पता है, लोगों का मानसिकता क्या कीजिएगा। जिसको मान के चले 10 बच्चे हैं, एक जगह पढ़ नहीं रहा है, तुम बाहर चले जाओ, तुम बाहर चले जाओ, तुम बाहर चले जाओ, तुम बाहर चलो, मैं अकेला रहूँगा, इसका क्या करोगे? तो क्या इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। सरकार पर इल्जाम लगता है कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है। रोजगार भैया पूरा भरा पड़ा है, करने वाला चाहिए। मैं भी बिहार से हूँ, मैं भी बिहार में रोजगार करता हूँ, मैं खुद 4 स्टाफ को चलाता हूँ, मैं खुद उसको रोजगार दे के रखा हूँ। जी हाँ जी, सब कुछ बढ़िया चला। नीतीश जो लग रहा है कि महागठबंधन की सरकार आएगी वापस, कलम बांट रहे हैं तेजस्वी यादव। कलम देखिए ना किस प्रकार बांट रहे हैं, फेंक के बांट रहे हैं। कलम फेंकने वाली चीज़ है वो, काय समाज की सबसे धरोहर चीज़ है। उससे जो है ना कि आदमी का सारा चीज़ होता है, उससे आदमी का जीवन मरण लिखा जाता है उस कलम से। ठीक है, फेंक रहे हैं स्टेज से सबके लिए। फेंक रहे तो वो उनकी मानसिकता है ना, उनको कोई पढ़ा रहा है कि वो कलम उस प्रकार से बांटने से थोड़ा ना विद्या किसी को हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि शिक्षा की क्रांति लाएंगे और रोजगार की क्रांति लाएंगे, बिहार को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। क्रांति वैसे नहीं आने वाली है, आप में रुचि होनी चाहिए पढ़ने की। पढ़ने वाला घर में बैठ के IAS का एग्जाम निकाल रहा है, ठीक है, उसको दिल्ली या फिर आपका ये मुखर्जी नगर आने का आवश्यकता। समस्या है, वोट चोरी हो रहा है, रोड पूरा हाईवे बना हुआ है, बिजली की समस्या। आप मात्र 2 घंटे भी कट जाए तो आदमी त्राहिमाम करने लगती है। बिजली पूरा भी ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई सारा चीज़, एजुकेशन ठीक है। बस यही है कि एजुकेशन थोड़ा डिले है, लेकिन सारा चीज़ सुडौल रूप से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एजुकेशन में थोड़ा स्लो है नीतीश कुमार, मानते हैं आप फैन हैं, लेकिन एक्चुअली देखिए जो फैक्ट है वो फैन किसी की नहीं है। मैं जो फैक्ट है वो आप आज मैं बता रहा हूँ। आज कुछ लोग मुद्दा उठा रहा है कि वोट चोर, ठीक है, आप हमें बताइए, ठीक है, आप हमें ये बताइए कि जब RJD का राज्य था, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि बूथ पे जाके लोगों ने लाठी गाड़ के बूथ चोरी करता था। वो अलग चीज़ है, बूथ चोरी करता था, जाने ही नहीं देता था। उस समय वो हिसाब से वो बोल रहा है कि अभी वोट चोरी हो रहा है। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिला हुआ है। वैसा कुछ नहीं है, लोग का मानसिकता कोई चेंज नहीं कर सकता, सबका अपना अपना हिसाब से चल रहा है। जिसको जो बोलना है बोले, बस। काम बता दीजिए बिहार में एनडीए का, उसके बाद हम मान जाएंगे कि आप सच में जानते हैं। में बहुत सारा काम हुआ है। अभी आपको बताते हैं कि हम लोग पूर्णिया जिले से हैं, ठीक है, पूर्णिया जिले से। अभी देखिए एयरपोर्ट हो गया, और आपका जो मेडिकल कॉलेज हो गया, ठीक है, आपका पूर्णिया में आपका हवाई अड्डा चालू हो गया, एयरपोर्ट बन गया, ठीक है, और उसका कानून व्यवस्था इतना ज़्यादा कानून व्यवस्था स्ट्रांग है कि आज के डेट में नीचे से नीचे तबके लोग को दबाया नहीं जाता है कोई अदर आदमी से। पहले शाम के बाद पछड़ा के लड़ाई चलता है बिहार में, कुछ नहीं है, सब भैया एकदम सही। जंगल राज 2.2 आ गया है। जंगल राज होता तो हमारी घर की बहू बेटी बाहर निकलती, रात को 8, 9, 10, 11 बजे घर आती क्या? घूम रहे हैं बात कर रहे हैं सर। सर देखो, इनकी अपनी सोच है,
और सबकी अपनी तो एक बार जिस चीज़ को हम सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, उसको अगर पहले से कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि हम उसी जगह पे खड़े हैं और नीचे आ गए हैं। 2005 से बिहार में आप कहाँ के हो? हम बिहार के हैं। मैं बिहार, भाई साहब मेरा जॉब है बिहार में, साल में कम से 25 बार जाता हूँ। 90 तो होल संभाले हैं और हमने सारी चीज़ों को स्टडीज किया है। क्या क्या स्टडी किया आपने, बताओ जरा। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपने कहा ना कि लग रहा है मोहित खड़े हैं, तो थोड़ा एग्जाम्पल। देखो रोड का, देखो मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना नहीं करता कि रोड कंडीशन बिहार की बहुत अच्छी हो गई है। और वो मैं इसलिए मानता हूँ कि जिस तरह से हमको प्रोग्रेस होती है लाइफ में, हमने कपड़े अच्छे पहनने शुरू करे, पहले हम धोती कुर्ता पहनते थे, पैंट शर्ट में आ गए, उसी तरह से हमारे रोड की डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से हुई है। जो कहते हैं जिसे कि वक्त की डिमांड है, उसके हिसाब से रोड कंडीशन अच्छी हुई है। लेकिन अगर आप बात करें कि लोगों के व्यवहार की, लोगों की बातचीत की, लोगों की सोच की, वो बिल्कुल नहीं बदली है। सरकार तो सोच नहीं बदल सकती ना सर, सरकार ने सोच को बदलने का टाइम कहाँ दिया है? सरकार सोच तो बदलने दे ही नहीं रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना लाइफ में। सरकार तो आपको एक ही तरह सोचते कि एक मिनट, सोच ऐसी बदली है। मान लो इंडिया व्यापार करते हैं हम बिहार से, अरे बिहार के पहले पास में आता था, बिहार से ट्रेनें गुजरती थी ना, बाहर के व्यापारी लोग, बिहार के लोग। एक मिनट बोलने तो दो। एक मिनट, अगर आप बिहार से को कहते हो बहुत अच्छा हो गया, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? बिहार में क्यों नहीं काम? व्यापार हमारा है, वाले व्यापार है। यहाँ पे क्या कर रहे हो? बिहार में क्या? मैं यूपी से हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं कमाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि वहाँ पे रोजगार नहीं है। मैं यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि बिहार अच्छा होता या यूपी में मेरे को जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी होती, तो मैं यहाँ पे क्यों होता? अरे भैया हमारा इंडिया वाले व्यापार है। एक बात बताओ आप, ठीक है, कि बिहार जो है ना, बिहार में मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? आपने सवाल किया, ठीक है, मैं यहाँ पे घूमने आया, मेरे पास पैसा था, मैंने बिहार में कमाया, मैं यहाँ घूमने आया। और बताओ रोजगार कर रहे हैं यहाँ पे, क्या जवाब है मेरी बात का? बिहार में जाके रोजगार नहीं, घूमने के लिए आप घूमने के लिए आए। दिल्ली के अंदर 70%, 50 से 60% लोग जो हैं बाहर के हैं, वो बाहर के लोग हैं। जो लोग जो है बाहर से रोजगार के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे वो जॉब के लिए आ रहे हो, चाहे वो अपने बिजनेस के लिए आ रहे हो। अगर बाहर की कंडीशन इतनी अच्छी होती तो हम यहाँ क्या करने के लिए आते? आज आपने अमेरिका के बारे में सुना, H1B वीज़ा के बारे में 6 लाख को 80 लाख कर दिया। कहाँ से भरेगा? मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो बैठे थे कि अब हम लोग बाहर जाके काम करेंगे अमेरिका में, लेकिन 6 लाख से 80 लाख सुनकर वो भी चुपचाप बैठ गए। वो भी मोदी वक्त थे, वो भी मोदी वक्त। एक्चुअली मुझे आपसे सवाल ये पूछना है, 70 साल पहले किसकी सरकार थी? 70 साल पहले? हाँ, 70 साल पहले, मतलब अभी जो 11 साल पहले किसकी सरकार थी? अरे 70 साल 11 साल तो कांग्रेस। आप किसकी सरकार है? एनडीए। आप एनडीए बोलते हो, बाकी लोग मोदी सरकार के बोलते हैं। तो बाकी लोग से पूछिएगा। सर मेरा सवाल ये है कि पहले यूपीए थी, अभी एनडीए। इतना जबरदस्त है कि लोगों को एनडीए बीजेपी से मतलब ही नहीं है। लोग तो सिर्फ मोदी सरकार। अगर हमने 27 एमएलए चुन के, 27 सीएम बिठाए हैं हर स्टेट में, उनका काम बता दो मुझे। सारा काम अगर मोदी जी ने करना है तो हमारे बाकी सीएम क्या कर रहे हैं? फिर तो हम कहते अप्पू चप्पू को बिठा देते हैं, वो वही करेगा जो सबको कर रहे हैं। जवाब चाहिए मुझे इस बात का। नहीं, आपने सवाल मेरे से पूछा कि 70 साल पहले, आप 79 साल पहले की बात आप करोगे, जो आकर मेरे बाप दादा जो थे, एक मिनट सर, मेरे बाप दादा जो थे वो साइकिल से चलते थे, ठीक है। आज की डेट में उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, भैया मोटर आ गई, हम तो बहुत अच्छे जमाने में आ गए, कांग्रेस ने हमें मोटर दे दी। फिर हमें आगे मैं कार में आ गया। क्रांति जब आई थी, कंप्यूटर जब आया था 88 में, यार उसको तो लोग जानते ही नहीं ना, उसको लोग मानते ही नहीं ना। मानना चाहिए। जैसे अभी डिजिटलाइजेशन के लिए मोदी जी को बोला जाता है कि उनके समय में इतना नेटवर्क का विस्तार हो गया, 5G नेटवर्क आया, थोड़ा सा यूपीआई आया, डिजिटल हो गया। जिस तरीके से राजीव गांधी, कौन डिजिटलाइजेशन, जब कंप्यूटर आया था तब डिजिटलाइजेशन आया। बिल्कुल सर, बिल्कुल जाना आता है। अगर हम एक्चुअली ओरिजिन जानते हो, ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन होता है कि जहाँ से चीज़ वो शुरुआत होती है। मुझे एक काम बता दो कि जिस मोदी सरकार की सरकार में शुरुआत से शुरू हुई हो।
हाँ जी सर बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। देखिए हाँ, फैक्ट पे नहीं, देखिए फैक्ट पे बात करने में अच्छा लगता है सर। देखिए 1947 में देश आज़ाद होता है, रुपया डॉलर इक्वल होता है, 6वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी होती है। 1947 में जर्मन के 2 टुकड़े होते हैं, जर्मनी कहाँ स्टैंड करता है। दक्षिण कोरिया के 2 टुकड़े होते हैं, दक्षिण कोरिया कहाँ स्टैंड करता है। जापान 45 में पूरी तरीके से बर्बाद था, वो कहाँ है और हम कहाँ है। 55 साल सुन लीजिए आपका मैं दर्द मैं समझ रहा हूँ। देखिए कांग्रेस ने 55 साल राज की, 3 पीढ़ी दर पीढ़ी की, हम कहाँ है वो कहाँ है भाई पूछता है। देखिए आप और एक मिनट, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे पास कितने पैसे थे? कितने पैसे थे सर, आप मुझे बताओ, कितने पैसे थे? 55 करोड़ रुपया था हमारे पास बस, ठीक है। और देखिए 55 करोड़ को अब आज हमारे देश पे कितना कर्जा है? और ये देखिए अमेरिका पे कितना कर्जा पता है? अमेरिका ना, अरे सुनते जाइए सर, सुनते जाइए ना, दिक्कत यही है सर। अरे सुन ले, अरे सॉरी मुझे यही ये देखिए अमेरिका चंदा तो दिख रहा था, लेकिन एक एम्स के जगह 27 एम्स बन गए, वो नहीं दिखेगा इनको। 27 एम्स का पहला एम्स की मैं किसी आराम से और देखिए ये चर्चा मेरे हिसाब से नए गरीब हुए नरेंद्र मोदी की सरकार में। अरे हाँ हो गए, ठीक है। भाई एक मिनट सुनो, ओरिजिन की बात मैंने बोली थी, मुझे एक ओरिजिन वाली बात सिखा दो कि एम्स इन्होंने भाई साहब ने बोला 27 हो गए, एक के 27 तो मैं भी कर दूंगा। मेरे बाप ने मुझे 1 रुपया दिया, मैं उसके 27 रुपए कर दूंगा। पहला बात कर रहे हैं, मेरे बाप ने दिया था ना मुझे, पहला एम्स तो मेरे बाप ने दिया था मुझे। नहीं गलत था जो पाकिस्तान दे दिया, वो अगर होता तो पता चलता। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात? आप मुझे बताओ, 1 रुपया अगर आपके संपत्ति, सुनो, अरे भाई साहब पहले बात तो सुन लो। जब मेरे पास 100 रुपए होंगे, मेरे बाप के मेरे संपत्ति 10 रुपए छोड़ के गया, अगर मैं जाके उसका 1000 करूंगा तो मैं अपने बाप का नाम तो नहीं भूल जाऊंगा। तो बस पहला एम्स, मैं आपको हर बात पे बोल रहा हूँ, एक ओरिजिन, एक काम का ओरिजिन। अरे सर बिल्कुल कहना पड़ेगा, जो चोर है सो चोर कहो। ओरिजिन जो है ना, ओरिजिन जो है वो आप मुझे बता दो, कौन सा बीजेपी सरकार में ओरिजिन है? एनडीए की सरकार। क्या शुरुआत हुआ है 11 सालों में? मोदी जी ने क्या नया कर दिया? तो शुरुआत हुआ, नया काम बता रहा हूँ ना। काम बताया हूँ जो मेरे टीचर भी बहुत अच्छे हैं। अरे तो आप एक मिनट सर, कहाँ से निकालने दो। एक है सच की स्वच्छता अभियान, दूसरा आपका ये रोड कंडीशन। नितिन गडकरी जी को तो सैल्यूट है सर। बीजेपी तो नहीं सर, सोच है काम की। मैं तो आपको 4 काम गिना दो सर। मैं फिर बात कहाँ रही? दूसरी बात, ओरिजिन में भी अगर रोड कंडीशन अच्छी है तो पहला रोड जो है मैं सपा ने दिया था, वो भी अखिलेश सरकार ने पहला हाईवे दिया था लखनऊ से, उसका एक्सटेंशन हुआ है हर जगह। नई चीज कोई नहीं आई सर, ओरिजिन लाके दिखा दो, मैं वहां मान जाऊंगा। मतलब इनको मोदी जी का विकास दिख रहा है, धन्यवाद, इनको दिख रहा है। इनको ये देख लिए ना, मोदी जी का काम विरोधी को भी दिख रहा है। अगर दिख नहीं रहा है तो सिर्फ जितने चोर हैं उनको नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। क्या मुद्दा लेके जाएंगे? तो इसलिए वो परेशान है। अब वो परेशान है तो लोगों को भड़का के इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। पर देश की जनता और देश की युवा बहुत समझदार है, वो जानता है कि किस तरह की बात करते हैं विपक्ष के। जो विपक्ष का लीडर है उसको सकारात्मक बात करनी चाहिए। सवाल पूछे, शाहिद अफरीदी राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे, पाकिस्तान के नेता बनने वाले हैं। पूरे पाकिस्तान राहुल जी का करता है, क्योंकि उन्होंने हमें जब भी कोई बात करे तो पाकिस्तान के फेवर में, मणिशंकर अय्यर हो या चाहे वो पवन खेरा हो या चाहे उनके जॉर्ज सोरोस हो, सब पाकिस्तान के गुणगान करते हैं। ये लोग रहते बेकार हैं यहाँ, पाकिस्तान में जाकर चुनाव लड़े, वहीं उनको सफलता मिलेगा, यहाँ नहीं मिलने वाला है। धन्यवाद। ये थी लोगों की राय देश की राजनीतिक मुद्दों के ऊपर, और एक थी मुद्दा बिहार के ऊपर। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।